हेलो फ्रेंड्स। जापान के ओसाका शहर के बड़े से होटल की बड़ी सी लॉबी में कारपेट का जो डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, दरअसल ये यहाँ के चेरी ब्लॉसम सीज़न का एक तरह से कहना चाहिए सांकेतिक रूप है। यानी इस सीज़न में यहाँ पर आपको शहर इस तरह से नज़र आएगा। मैं आपको बता दूं कि ओसाका जापान का प्रमुख शहरों में से एक है। हालांकि टोक्यो सबसे बड़ा शहर है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर इसका नंबर आता है। 2 करोड़ की आबादी वाला ये शहर मुख्य रूप से यहाँ के स्ट्रीट फूड, नाइट लाइफ और शॉपिंग के लिए जाना जाता है। बेसिकली ये एक पोर्ट सिटी है जिसमें कमर्शियल सेंटर है, एक तरह से कहना चाहिए, लेकिन इसकी मॉडर्न आर्किटेक्चर बहुत ही सुहानी है। शहर के बीच में से नदी गुजरती है। नदी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सुबह का समय है, 9 बजे का। लोग देख रहे हैं आप काम के लिए पैदल ही निकल रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे मास्क पहनकर चलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जापान में यहाँ पर लोगों को एलर्जी बहुत होती है यहाँ के पॉलन से, तो ये लोग अक्सर आमतौर पर मास्क पहने रहते हैं। शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, डेवलप्ड शहर है, एक तरह से कहना चाहिए मॉडर्न, बिल्कुल ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। तो लीजिए हम आपको लेकर आए हैं नारा डियर पार्क, जहाँ पर टोडाजी टेम्पल है। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं इसको किमोनो ड्रेस कहते हैं। किमोनो, जो कि यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, और यहाँ की एक तरह से कहना चाहिए नेशनल ड्रेस मानी जाती है, यानी कि राष्ट्रीय पोशाक है। मतलब मूल रूप से ये एक गाउन की तरह से होता है, ओपन गाउन। बहुत ही रंग बिरंगा और खूबसूरत रंगों में अलग अलग तरह के होते हैं ये बने हुए, मेल्स और फीमेल्स के लिए। और इसको पहनने का एक बहुत तरीका, बड़ा एक टिपिकल तरीका है कि यानी कि पहले आपको दाएं साइड वाले पोर्शन को चेस्ट पर लगाना है, छाती पर लगाना है, फिर उसके ऊपर बाईं तरफ से उसको ढककर और फिर उसको बांध देना है। तो ये ट्रेडिशनल इस तरह से इसका ड्रेस है, और इसको पहनने का तरीका भी यही है। हालांकि जब मृत्यु होने पर मृत शरीर को भी इसमें लपेटा जाता है तो तब उल्टा होता है। तो चलिए खैर, आमतौर पर वैसे ये विशेष परिस्थितियों में या ओकेजन्स पर, अवसरों पर ही पहना जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर और कोई यहाँ पर पहना हुआ नजर नहीं आएगा, ये सिवाय हमारे ग्रुप के, क्योंकि ये हमें गाइड की तरफ से फ्री में दिया गया था। तो डियर पार्क है। डियर पार्क में आपको मिलेंगे बहुत सारे हिरन। यहाँ पर एक ही प्रजाति के हिरन कहते हैं, करीब 1300 हिरन यहाँ पर रहते हैं, जो पब्लिक के साथ बहुत ही घुले मिले रहते हैं। पर इनके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध टोडाजी टेम्पल है। हम टोडाजी टेम्पल की तरफ हम जा रहे हैं। इसमें एंट्री टिकट है करीब 300 येन का। और उसको देखिए, टिकट से हम खिड़की से होते हुए अंदर हम प्रवेश कर गए हैं मंदिर के प्रांगण में। ये सामने टोडाजी टेम्पल आपको नजर आ रहा है। इसकी विशेष किस्म की जो छतें हैं, जैसे ये वैसे काफ़ी कहते हैं काफ़ी भारी होती हैं ये छतें, और इस वजह से ये कई बार गिर चुका, डैमेज हो चुका, इसको बार बार रेनोवेट किया गया है। और मेरे ख्याल से जो लास्ट रिनोवेशन हुआ था वो 70-80 के दशक में, पिछली सेंचुरी में, 1970-80 के बीच में इसका रिनोवेशन हुआ था। इसकी खास बात एक है कि एंशियंट टेम्पल है, हजारों साल पुराना है, और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ पर बुद्धा की 15 मीटर ऊंची ब्रॉन्ज की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। वैसे ये पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। लकड़ी के बड़े बड़े मोटे मोटे पिलर्स के ऊपर इसको बनाया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। खूबसूरत नक्काशी उस पर की गई है। लेकिन जो बुद्धा की मूर्ति है वो ब्रॉन्ज की मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत। और एक अच्छी बात यह है कि आप इसके चारों तरफ चक्कर लगा सकते हैं। इसके अंदर चारों तरफ आप चक्कर लगा सकते हैं, और कोई अब जूते पहनकर जा सकते हैं। आपको जूते उतारने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, इतने मोटे मोटे पिलर्स, एक तरह से लकड़ी के तने हैं ये, इनके ऊपर पूरी तरह से ये मंदिर जो है, इसकी छतों को उस पर रखा गया है। 20 30 पता नहीं कितने, या 50 शायद, ये इस तरह के लकड़ी के पिलर्स हैं जिस पर ये मंदिर बना है। कंक्रीट और स्लैब से इस तरह का, ये सिर्फ मूर्ति के चारों ओर ही उसको मजबूती प्रदान करने के लिए ये बना है। ये डोनेशन देखिए, लिखा हुआ है डोनेशन रूफ टाइल 2000 येन की। इसके पेरिफेरी पर ये छोटी छोटी शॉप्स बनी है, सोवेनियर्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पर।
और आप चलते जाएं चारों तरफ एक चक्कर लगाएंगे मूर्ति के चारों तरफ। बहुत ही अंदर से काफ़ी मतलब मज़ा आता है। और ये देखिए ये एक पिलर को काट कर इस तरह से इसके अंदर एक पैसेज बनाया गया है 2 बाई 2.5 फीट का, जिसमें कहते हैं कि इसके थ्रू अगर आप पास कर जाते हैं तो जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है। वो यानी जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो आपकी। अब देखिए बच्चों के लिए कितना आसान है, सुनिए क्या कहता है बच्चा। सबकी पूरी कर दे तुम विश। हमारी भी विश पूरी कर दे। हम बताते जाते तो सबकी विश पूरी कर दे। Oh no! नो 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 Oh my God! Oh no! If she can come, we can also. तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये दिस इज फन। बाकी सब लोग कर रहे थे तो जापानीज लड़की भी क्यों पीछे रहे, तो देखिए इसने भी निकल कर अपनी इच्छा लगता है अपनी जाहिर की और शायद मन्नत अवश्य इसकी पूरी हो जाएगी। चलिए खैर मंदिर से बाहर आने के बाद ये देखिए यहाँ पे अशोक स्तंभ जो है एक रखा हुआ है, बनाया गया है, जो इंडो जापानीज फ्रेंडशिप का एक तरह से प्रतीक है। क्योंकि भारत जापान की जब भी कभी संधि दोस्ती हुई होगी तो उसको सम्मानित करने के लिए उसके सम्मान में ये यहाँ पर बनाया गया है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद अब देखें पार्क मैंने बताया जैसे कि 660 हेक्टेयर्स में फैला हुआ ये पार्क है, जिसमें 1300 से भी ज़्यादा हिरण यहाँ पर विचरण करते हैं। पब्लिक इनके साथ खूब घुल मिल जाती है, बल्कि ये कहना चाहिए कि ये पब्लिक के साथ इन्हें घुल मिल जाते हैं और बेसिकली ये खाने की तलाश में खाना मांगते रहते हैं। ये पता नहीं कितने भुक्कड़ हैं ये। वैसे यहाँ पे इनके लिए दुकानों में इनके क्रैकर्स मिलते हैं, इनको खिलाने का विशेष भोजन जो होता है जो गेहूं और चावल से बना हुआ होता है, लोग खरीद कर इनको खिलाते हैं। तो इनको जाहिर है कि ऐसा मुफ्त में खाने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि जब भी यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं तो ये अब ये देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत एक झील है और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये चेरी ब्लॉसम का ही हिस्सा कह सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर फूल खिले नहीं है। लेकिन सोचिए जब ये सब इनके ऊपर ये पिंक कलर के फूल खिल जाएंगे तो कितना खूबसूरत नज़ारा ये झील के चारों तरफ नज़र आता होगा। तो भैया कह रहा है कि दे दो जी, मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो। अच्छा कि इनकी खास बात ये होती है कि ये सर हिलाकर सलाम करते हैं जैसे पता चला है कि ये क्योंकि जापान में एक दूसरे को ग्रीट करने की या नमस्कार करने की जैसे रिवाज है कि झुक कर सलाम कर जैसे करते हैं, इस तरह से उनको भी आदत पड़ गई है कि वो अगर आप सर झुकाएंगे तो वो भी आपके सामने इसी तरह से करने लग जाते हैं। अब उनको खिलाएं ना खिलाएं आपकी मर्जी है, हालांकि कहते हैं कि थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये आपको काट भी सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट हमने देखा कि आमतौर पर वैसे ये ऐसा कुछ नहीं कहते, बड़े आराम से बच्चों की तरह से इनोसेंटली आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं। फिर भी लेकिन बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि इस तरह से आपने कहीं नहीं देखा होगा। चलिए वापस हम ओसाका शहर में आ गए हैं, ओसाका शहर में वापस आ गए हैं। ये वो जो नदी है, नदी के बारे में आपको बता रहा था कि इसके शहर के बीचों बीच नदी बहती है जिसका नाम है योडो रिवर। योडो रिवर जो खुद 3 नदियों से बनी है, जो कि लेक बीवा से निकलती है और ओसाका बे के अंदर जाकर ये शहर में 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जो कि ओसाका बे में जाकर ये मिल जाती है। लेकिन वाटर सप्लाई के लिए, पानी के लिए या कमर्शियल यूज़ के लिए या हर तरह के यूज़ के लिए ये यहाँ की लाइफ लाइन है। शहर को देखें तो इतना खूबसूरत शहर है कि बस देखकर आनंद आ जाता है।